Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Why the Earth is having its own atmosphere? अर्थ का अपना खुद का एटमॉस्फेयर क्यों होता है पूछ रहा है. तो इसका रीजन है ग्रेविटी. आंसर इज सी. ड्यू टू ग्रेविटी आवर अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर. ग्रेविटी क्या कॉज करती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द गैस टू बी हेल्ड क्लोज टू द अर्थ इंस्टेड ऑफ escaping into the outer space. Okay. Which of these states separate Asia from Africa? अफ्रीका से एशिया को कौन सा अलग करता है? तो ये है बाब अल मंदेब. ये रहा बाब अल मंदेब. बाब अल मंदेब सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका से एट एदन. यहाँ पे एदन है, वहीं पे सेपरेट करता है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन यमन एंड अरेबियन पेनिनसुला. और जिबूती और इरिट्रिया को ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहाँ से ये अलग करता है. Which of the following is called the land of 1000 lake? Land of 1000 lake किसको कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है. और because the lakes and rivers account for around 10% of the country's land. कंट्री का जितना लैंड है उसका 10% जो है वो लेक्स और रिवर है यहाँ पे. और यहाँ पे नियरली 2 lakhs लेक हैं यहाँ पे. 2 lakhs लेक्स हैं. और ऐसा माना जाता है कि हर 26 लोग पे यहाँ पे एक लेक है. हर 26 पे एक लेक है. Which of the following layers of the atmosphere makes radio communication possible? कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर का होता है जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है? तो ये होता है आइनोस्फीयर. आंसर इज सी. आइनोस्फीयर में क्या होता है? आइनोस्फीयर इज अ रीजन ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर वेयर देयर आर लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. और आइनोस्फीयर ये रहा. Which country has the largest network of expressways? कौन सी कंट्री के पास लार्जेस्ट नेटवर्क है एक्सप्रेसवे का? तो ये है यूनाइटेड स्टेट. आंसर इज सी. What is shifting cultivation also known as? shifting cultivation को और क्या कहा जाता है? तो इसे को कहा जाता है burn and slash farming. shifting cultivation क्या होता है? It is a primitive form of utilization of poor soil in the areas of tropical rainforest type of climates. यहाँ पे फायर एंड हैंड टूल्स का यूज किया जाता है. Which among the following statements is are correct about population growth? population growth के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ओके. It is the change in number of inhabitant of a territory during a specific time of period. एक specific time of period में लोगों के inhabitant में कितना change हो रहा है, कितना बढ़ रहा है या कम रहा है, इसको population growth कहा जाता है. This one is true. The change is always positive. ऐसा कुछ नहीं है. Change negative भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. तो ये गलत है. अभी साउथ कोरिया का आपने देखा माइनस में चल रहा है. जापान का भी माइनस में चल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ. हमारा ही अच्छा चल रहा है इंडिया का. इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज. यस, एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है. ये ठीक है. तो कौन कौन सा सही है इसमें? 1 and 3 ओनली. सो द आंसर इज ए 1 and 3 ओनली. और ये जो चेंज इन पॉपुलेशन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड का किसी रीजन के, ये सब बताता है. Which among the following statements is are correct about salinity of ocean water? Salinity of ocean water के लिए कौन सा सही है? Salinity is highest in partly landlocked seas. Landlocked seas में salinity highest होती है. बिल्कुल सही. आप डेड सी देख लीजिए कितनी ज़्यादा salinity है. Lowest salinities are found where rainfall is heavy. Okay.
लोवेस्ट सैलिनिटी फाउंड की जाती है जहाँ रेनफॉल हैवी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जहाँ रेनफॉल होगी वहाँ सैलिनिटी कम होगी। तो इसमें करेक्ट कोड पूछ रहा है, सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। आंसर इज सी। Which among the following oceans has the largest number of oceanic deeps? कौन से ओशियन के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओशियनिक डीप या ट्रेंचेज कहा जाता है जिसको? तो सबसे ज़्यादा किसके पास हैं? तो सबसे ज़्यादा हैं पैसिफिक के पास। पैसिफिक के पास कुल कितने हैं? 32 हैं। 32 मेरियाना ट्रेंच यहाँ पे यहीं पे है जो सबसे ज़्यादा डीप है। और देखिए अटलांटिक ओशन में है 19, हमारे इंडियन ओशन में है 6। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेहमन डिसकंटिन्यूटी? लेहमन डिसकंटिन्यूटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, द बाउंड्री बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर। ये रहा आपका लेहमन डिसकंटिन्यूटी। और ये क्या होता है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, और ये है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। जो बाउंड्री होती है बिटवीन इनर कोर और आउटर कोर उसको कहा जाता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको कहा जाता है? ये लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको गुटेनबर्ग कहा जाता है। ऐसे ही सारे हैं, अब देख लीजिए। विच कॉन्स्टलेशन इज नोन एज ग्रेट बियर? किसको ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? तो ये है उर्सा मेजर। आंसर इज सी। उर्सा मेजर ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर, और लाई कहाँ करता है? नदर्न सी में, नदर्न स्काई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट? यूनाइटेड स्टेट में लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सी है? तो ये है मिसिसिपी रिवर। ये रही आपकी मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इन द यूनाइटेड स्टेट। इट ड्रेन्स अबाउट 59% ऑफ कंट्रीज रिवर। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर कौन सा है? तो ये है केरला। केरला है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। और केरला जो है, जो हमारे देश का, इंडिया का 90% जो नेचुरल रबर है वो हमें केरला से ही प्राप्त होता है। फिर उसके बाद इनको फॉलो करता है तमिलनाडु, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। और वर्ल्ड में अगर नेचुरल रबर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? थाईलैंड में। ओके। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा डैम लोकेटेड है? तो ये है नागार्जुन सागर डैम। ये रहा नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द कृष्णा रिवर। और ये लोकेटेड किस स्टेट में है? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में ये लोकेटेड है। और इस डैम की हाइट कितनी है? 124 मीटर की हाइट है। Which among the following is the oldest nuclear power station in India? Oldest nuclear power station कौन सा है? तो ये है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1969 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। कैगा आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ओके। नरोरा यूपी में है। काकरापार ये आपके गुजरात में है। पूर्णा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पूर्णा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो पूर्णा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। आंसर इज बी। और ये अजंता रेंज से निकलती है। इट इज लोकेटेड इन द रेन शेडो रीजन ऑफ महाराष्ट्र। The traditional system of irrigation which was found in the cold desert is known as by which of the following name? ट्रेडिशनल सिस्टम है इरिगेशन का, कोल्ड डेजर्ट में ये फाउंड किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोल्फ। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकली नोन एज छोटा नील? किसको लोकली छोटा नील कहा जाता है? तो ये रॉस आइलैंड है जिसको लोकली छोटा नील कहा जाता है।
और ये लोकेटेड है सदर्न साइड ऑफ नील आइलैंड के। Tumkur, where Geological Survey of India has found indication of gold reserve, is located in which among the following state? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इंडिकेशन देखे हैं गोल्ड रिजर्व के तुमकुर में। ये कहाँ पे किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटका में है। आंसर इज बी। According to a study by Indian Institute of Tropical Meteorology, how much has the Indian Ocean become warm between 1950 and 2020? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 2020 के बीच में हिंद महासागर कितना गर्म हो गया है? तो ये गर्म हुआ है 1.2 डिग्री सेल्सियस, ये गर्म हो गया है। और ये अनुमान लगाया है कि 2020 से 2100 तक के बीच में ये गर्म कितना हो जाएगा? 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेके 3.8 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हो जाएगा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.